ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत दुख हरता सुख करता प्रेम और शांति के सागर सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आज की मुरली का मंथन। आज ज्ञान सागर जाने जाननहार करन करावनहार अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सब जानते हुए भी कि वक्त कम है, इनका सफर बहुत लंबा है और वो विविघ्न बाधाओं से भरा है, अतः सब कुछ तैयार दे देते हैं। सारे राजों को जानने वाले हमें अपना राजदार बना लेते हैं। बाबा ने आज बताया कि सच्चे आध्यात्मिक पुरुषार्थी के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी हैं। हम अच्छा बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं। उन्हीं पर प्रकाश डालते बाबा ने कहा है कि सच्चे आध्यात्मिक पुरुषार्थी का मुख्य पुरुषार्थ होता है दिव्य गुणों को पूर्ण रूपेण आत्मसात करके गुण मूर्त बनना। गुण मूर्त अर्थात सदा हर्षित मुख चेहरा, धैर्यवान, सहनशील, अंतर्मुखी, सच्चाई एवं सफाई से संपन्न, विनम्रता की मूर्ति, सर्वदा जिज्ञासु, शांत चित्त, मधुर वाणी से संपन्न, सदा सर्वदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना, वस्तुतः अन्य आत्माओं को नेतृत्व भी वही प्रदान कर सकता है जो ज्ञानवान के साथ साथ गुणवान भी हो। सचमुच एक गीत बहुत ही सुंदर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती को स्वर्ग बना लेना है मानव, तुझ पर निर्भर है, निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दूसरा पुरुषार्थ बाबा ने कहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करते हुए कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। इतना ही नहीं, इस ज्ञान बिंदु की गहराई में ले जाते हुए कहते हैं, कभी भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन, वाणी और कर्म से भी दुख नहीं देना है, ना ही दुख लेना है। सदा सबको सुख ही देना है, क्योंकि सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तीसरा बाबा ने कहा है, तुम्हारी एक्टिविटी डिवाइन होनी चाहिए, दिव्य होनी चाहिए। कभी भी कोई भी एक्टिविटी आसुरी असभ्य नहीं होनी चाहिए।
व्यवहार में जो राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या या हिंसा से भरी हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम गॉडली फैमिली के हो, इसलिए कभी भी आपस में लड़ना और झगड़ना नहीं है, अपितु अपने मिथ्या अहंकार को त्याग कर निरअहंकारी बनो। आसुरी लक्षण एक सच्चे पुरुषार्थी का श्रृंगार ही बिगाड़ देते हैं। उन्हें आध्यात्मिक कमाई के स्थान पर घाटा पड़ जाता है। आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम तो शिव बाबा के पास आए हो अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाते में क्रेडिट करने के लिए, अर्थात जमा करने के लिए, न कि भ्रष्ट कर्मों के द्वारा खाते को डेबिट करने, घाटा डालने। इतना ही नहीं, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, जिससे खाता जमा हो, उस पर भी ध्यान दिलाते हुए कहा कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग बड़ी रॉयल, एलिवेटेड, ऊंची होनी चाहिए। कभी भी लो लेवल की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, जिसमें स्वयं का भी अकल्याण हो और अन्य आत्माओं का भी अकल्याण हो। सदा करुणा एवं रहम की भावना द्वारा जो भी ज्ञान योग में वंचित आत्माएं हैं, उनकी सेवा करने की योजना बनानी है। आज पुनः बाबा ने इस बात पर भी बल दिया कि जीवा रस पर नियंत्रण होना चाहिए। योगी आत्मा सम्यक आहार ग्रहण करती है। खाने पीने की टू मच लालसा का त्याग करना है। स्वादों में उलझना नहीं है। सिंपल बैलेंस डाइट लेनी है। सचमुच भक्ति में भी तो हम कहते थे, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। शिव भोलेनाथ के भंडारे से खाओ, थोड़ी में मौज मनाओ। आज का वरदान है, सृष्टि ड्रामा की नॉलेज द्वारा अचल अडोल स्थिति बनाने वाले प्रकृति जीत, माया जीत भव। सृष्टि ड्रामा के नॉलेज द्वारा अचल अडोल स्थिति बनाने वाले प्रकृति जीत एवं माया जीत भव। हमारा अंतिम पेपर प्रकृति के 5 तत्वों एवं माया के 5 विकारों द्वारा आना है। ये पेपर बड़ा ही कड़ा होगा। अंतिम समय पर ज्ञान होगा कि हम कितना मुक्त आत्मा हैं, कितना नष्टो मोहा बने हैं, स्मृति लब्धा बने हैं, कितना प्रकृति जीत, माया जीत बने हैं। यदि उस समय ये प्रश्न उठा कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भीतर से एक ही आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह। त्राही माम का भाव न आए, हाय हाय का भाव न आए, बस एक ही भाव, टोटल एक्सेप्टेंस। वही भाव, बस तेरा भाना मीठा लागे। हर परिस्थिति में स्वस्थिति एक रस, अचल अडोल हो, तभी प्रकृति जीत, माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्तव्य है। कभी भी किसी से कहीं पर भी मिलो, उसे उमंग उल्लास खुशी की कोई सुंदर बात सुनाओ, ताकि वह आत्मा खुश हो जाए।
ऐसी दुख भरी खबर नहीं सुनाओ कि उसे भी दुखी और परेशान कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति।